आज की वीडियो में बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। इसको अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये। जब कोई जीव अपने जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना का इस्तेमाल करता है। देखिए, जनन के द्वारा क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, एक नया जीव पैदा होता है। तो जब कोई जीव अपने शरीर के किसी हिस्से से या कोई कोशिका या कोई अन्य विशेष जो संरचना उसमें बन गई हो कोई, उसके ज़रिए वो नए जीव को बनाने का काम करता है तथा इनमें कोई लैंगिक संलयन नहीं होता। लैंगिक संलयन का मतलब होता है उसे किसी दूसरे जीव से मिलने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेले ही अपने शरीर के किसी भाग से, किसी सेल से, किसी विशेष संरचना से नए जीव को बना देता है और इसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है, उसमें मेल और फीमेल को मिलना होता है, तो इसको हम अलैंगिक नहीं कहेंगे। वहीं पर जो अकेले बना देना जीव को अपने किसी हिस्से से, उसी को अलैंगिक कहेंगे। अब इस प्रकार जो संतानें उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन से जो संतान बनती है वो अपने जनक के जैसे होती है, मतलब जिससे वो बनी है बिल्कुल उसी की तरह रहेगी, वो बहू बिल्कुल वैसे ही रहेगी, फोटोकॉपी। इनमें भिन्नता नहीं होती। भिन्नता का मतलब उसमें कोई नई चीज़ नहीं आएगी, कुछ नए गुण नहीं आएंगे, क्योंकि उसी से बनी है तो वो पूरे वही कैरेक्टर रहेंगे उसमें। एग्जाम्पल में सभी पौधे, कुछ निम्न श्रेणी के जंतु, यानी जितने भी पौधे हैं उनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है। अब एक पेड़ से दूसरे पेड़, जैसे गुलाब है, उसकी कलम काट ली, उसकी टहनी काट ली तने को और जाके कहीं पे लगा दिया, तो वहाँ पे दूसरा जो है गुलाब का पेड़ उगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी दूसरे गुलाब के पेड़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी पेड़ के एक भाग को तोड़ करके लगा दिया और उससे नया पौधा बिल्कुल सेम वैसे ही बन गया। अब जो पहला जो गुलाब था जिससे तोड़ा गया था, जो मेन प्लांट था, अब उसमें फूल में जो गुण रहे होंगे, जितनी महक रही होगी, तो उसके जरिए जो नया पौधा बना उसमें भी सेम उतने ही वही लक्षण गुण रहेंगे। उसमें कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा कि नहीं वो कम महकने लगेगा या ज़्यादा महकने लगेगा, सेम रहेगा। तो जितने पेड़ हैं और कुछ छोटे लेवल के जो कैटेगरी के जो जंतु हैं उनमें भी हमको देखने को मिलता है।